आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गेमिंग कीबोर्ड माउस और रेगुलर कीबोर्ड माउस में क्या डिफरेंस होता है। क्या एक्चुअल में हम गेमिंग कीबोर्ड माउस जो खरीदते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता भी है, कुछ फीचर की रेगुलर कीबोर्ड माउस ही अच्छा है और पैसे भी बच जाएंगे। और अमेजोन ने मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा। तो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने रिसेंटली पीसी बिल्ड किया है। उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो उसी के लिए मैं एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो देख रहा था कि कोई अच्छा मिल जाए बजट में। तो फिर मैंने देखा, रिसर्च किया, उसके बाद मैंने फिर ये ऑर्डर किया। एक लॉजिटेक का कीबोर्ड ऑर्डर किया था मैंने, जबकि अमेजोन ने मुझे गिफ्ट दे दिया, एक कॉम्बो दे दिया। और जो कि मैंने 550 रुपीज़ का कीबोर्ड ऑर्डर किया था और 800 का मुझे कीबोर्ड माउस का कॉम्बो मिल गया। थैंक्स टू अमेजोन। और इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है, दोनों की वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और साउंड भी आप सुन सकते हैं। तो साउंड भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी वाइज गेम में खेल रहा हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। क्यों मैंने ये कीबोर्ड माउस ऑर्डर किया, क्यों मैंने कोई गेमिंग कीबोर्ड माउस ऑर्डर नहीं किया जो कि 1000 रुपये के आसपास आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो गेमिंग में सबसे बड़ी बात है लेटेंसी। मतलब कीबोर्ड माउस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप कोई भी की प्रेस कर रहे हैं तो वो कितनी जल्दी गेम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि रिस्पॉन्स टाइम, तो कितने जल्दी मिली सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है आपको गेम में। तो इस चीज़ पे बात होती है। तो अगर हम पहले कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में भी कितने मिली सेकेंड्स में जाता है रिस्पॉन्स, अगर हम रेगुलर कीबोर्ड और एक गेमिंग कीबोर्ड को कंपेयर करें तो वो ना के बराबर है। तो एक आर्टिकल मैं आपको दे दूँगा नीचे लिंक में, तो उसमें रिसर्च में बताया कि रेगुलर कीबोर्ड और जो गेमिंग कीबोर्ड है उसमें ना के बराबर है डिफरेंस। मतलब कि आप इतना खर्च करेंगे एक कीबोर्ड जो कि गेमिंग होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप रेगुलर कीबोर्ड भी ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर अब आप बात करें कि अलग अलग तरीके के आते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड और चिकलेट कीबोर्ड, तो कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड है जिसमें कीज़ की तरीके हैं। तो मैकेनिकल में होता है कि हर एक की सेपरेट होता है, तो उसमें पूरा मैकेनिक्स होता है कि एक पूरा की जाएगा और फिर बाउंस बैक करेगा। मेम्ब्रेन में होता है पूरा एक ही क्या बोलते हैं सर्किट होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा होता है, बोले तो रबराइज्ड एक होता है प्लेट, उसके ऊपर कीज़ होती है। तो कीज़ जब स्ट्रोक मारती है तो वो जाके जो सर्किट बोर्ड होता है उस पर क्लिक होता है, फिर वो रजिस्टर करता है कि क्या दबाया हमने। और चिकलेट में आपका कीज़ चिपके रहते हैं मेम्ब्रेन के साथ ही, वो और ज़्यादा इजी हो जाता है। और मतलब ये 3 तरीके हो गए। तो इस टाइप ऑफ कीबोर्ड से मैकेनिकल कीबोर्ड से ही अच्छा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैकेनिकल कीबोर्ड का बस ये है कि हाँ रजिस्टर होएगा ही होएगा, कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो चीज़ अच्छी होती है कि हाँ रजिस्टर होएगी। लेकिन अगर आप सस्ता कीबोर्ड लेने जाएंगे तो आपको मेम्ब्रेन ही मिलेगा, मैकेनिकल नहीं मिलेगा, मेम्ब्रेन या चिकलेट मिलेगा। अगर मैकेनिकल लेना है तो आपको 2000-2500 से ऊपर ही जाएंगे तब जाके मिलेगा। तो TVS की बात अलग है, अगर आपको पुराना मिल जाए 1000 रुपये के आसपास तो बात अलग है। अब आप अगर मेरे से पूछेंगे कि एंटी घोस्टिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट एंटी घोस्टिंग की टेस्टिंग अगर करें हम तो कर सकते हैं ये W शिफ्ट कंट्रोल, उसके बाद हम स्पेस नहीं दबा सकते। लेट्स टेस्ट इट। तो मैं W से भाग रहा हूँ, कंट्रोल से क्रॉच हो रखा हूँ, शिफ्ट से तेज़ भाग रहा हूँ और स्पेस से जंप मार रहा हूँ। तो मतलब कि मेरा तो एंटी घोस्टिंग काम कर रहा है। उसके बाद मैं अगर A या D दबा रहा हूँ, मतलब लेफ़्ट राइट, वो भी हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। उसके बाद अगर मैं और कीज़ दबाऊँ तो देखिए दब रही है। तो मतलब क्या ये एंटी घोस्टिंग है इसमें मतलब। अगर आप अभी भी कोई बजट रेंज का कीबोर्ड माउस कॉम्बो देख लेंगे तो उसमें किसी में भी ऐसा लिखा नहीं रहता कि एंटी घोस्टिंग कीज़ हैं। वो हम सोच लेते कि हाँ भाई गेमिंग कीबोर्ड मंगा रहे तो एंटी घोस्टिंग तो होएगा इसके अंदर, वो कुछ नहीं होता। एक रेगुलर कीबोर्ड में भी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मेरा रेगुलर कीबोर्ड माउस है और लॉजिटेक का है, इसमें भी एंटी घोस्टिंग है, मतलब क्योंकि सारी कीज़ तो चल रही हैं, तो कोई एंटी घोस्टिंग नहीं होती आपके बजट कीबोर्ड्स में। ये ऑलरेडी रेगुलर कीबोर्ड्स में भी होता है। अगर आपको एंटी घोस्टिंग चाहिए कि भाई कीबोर्ड में हो तो वो आपको 4-5 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 19 कीज़ का एंटी घोस्टिंग या फिर 25 कीज़ का एंटी घोस्टिंग मिल जाएगा। तो उससे नीचे का तो आप सोच के मत चलिएगा कि आपको एंटी घोस्टिंग मिलने वाला है। अगर मैं माउस की बात करूँ तो आप बोलेंगे यार DPI होता है इसमें, तो आप DPI का तो हो ही नहीं सकता। भाई DPI होता क्या है पहले आपको बता तो दूँ, डॉट्स पर इंच। मतलब कि अगर आप 1 इंच माउस को अपने माउस पैड पे हिलाएंगे और स्क्रीन पे अगर आपने 1600 DPI लगा रखा है तो स्क्रीन पे 1600 पिक्सल्स हिलेगा। तो डॉट्स पर इंच मतलब पिक्सल्स पर इंच। तो
तो ये होता है, और ये चीज़ होती है एक तरह से सेंसिटिविटी ऑफ माउस, मतलब जो कर्सर होता है उसका। तो आप इस चीज़ को विंडोज़ से भी कर सकते हैं सेटिंग्स में, जो कि मैं आर्टिकल दे दूंगा, उसमें तरीका बताया है। और गेम की सेटिंग्स में भी बहुत में होता है कि आप DPI चेंज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके माउस में DPI चेंज करने का हो, तो आप अलग से भी कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि पोलिंग रेट क्या है माउस का, मतलब कि आपका माउस जो क्लिक कर रहा है वो आपके CPU तक कितनी जल्दी पहुंच रहा है। तो उसमें आता है आपका 125 हर्ट्ज़ जिसमें 8 मिली सेकेंड्स में पहुँचता है, 250 हर्ट्ज़ जिसमें 4 मिली सेकेंड्स में पहुँचता है, 500 हर्ट्ज़ जिसमें 2 मिली सेकेंड्स में पहुँचता है रिस्पॉन्स, और 1000 हर्ट्ज़ जिसमें 1 मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स पहुँचता है। तो जो मोस्टली गेमर्स है, और गेमिंग माउस एक्चुअली में जो बोला जाता है वो है 1000 हर्ट्ज़ का, जिसमें 1 मिली सेकेंड्स में आपका रिस्पॉन्स पहुँचता है कंप्यूटर के पास, और आपका जो भी आप एक्शन लेते हैं वो होता है। और मिनिमम अगर आप लेने जाएंगे 3000 4000 का, तो आपको 500 हर्ट्ज़ का मिलेगा, जो कि 2 मिली सेकेंड्स होता है। सो एक्चुअल गेमिंग माउस और जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी खेलते हैं। सो अगर मेरे माउस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये 125 हर्ट्ज़ का है और मैक्सिमम 150 हर्ट्ज़ तक जाता है। और ये गेमिंग माउस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भी आज भी गेमर्स भी खेलते हैं इस माउस से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली होता है। और काफ़ी गेमिंग माउस भी, आपको नाम होएगा गेमिंग माउस है ये है, लेकिन आप एक्चुअल में ख़रीदेंगे उसको तो भी आप देखेंगे तो 125 हर्ट्ज़ पे ही है वो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसमें RGB सब लगा देते हैं, आपको लगता है गेमिंग माउस है, ऐसा कुछ नहीं है। सो मैंने आपको बता दिया। अब मेरा कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, मेरा ओपिनियन क्या है कि गेमिंग कीबोर्ड माउस का कॉम्बो लेंगे तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपका जो भी अच्छे कीबोर्ड माउस आते हैं उसका कोई कॉम्बो नहीं आता, गेमिंग कीबोर्ड माउस का अलग अलग आते हैं, कीबोर्ड अलग आएगा, माउस अलग आएगा, जो कि 1-2 हज़ार का आएगा अलग अलग से, तो जाके आपका 5000 का कॉम्बो बनेगा। तो वो कर सकते हैं, और अच्छे ब्रांड की तरफ जाइएगा, जैसे कि लॉजिटेक हो गया और रेजर हो गया, ये सबसे अच्छे ब्रांड्स हैं अभी के लिए गेमिंग कीबोर्ड माउस में, जो इंडिया में अवेलेबल हैं ईजिली। और अगर हम बात करें सस्ते बजट में, तो मैं बोलूँगा कि रेगुलर ही ले लो यार। मेरे को भी RGB चाहिए होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने स्मार्ट बल्ब लगा रखा है, तो RGB आ जाता है उसमें। तो ये मेरा खुद का कीबोर्ड माउस, ये मैं लॉजिटेक का जो ऑर्डर किया है MK120 मैं यूज़ कर रहा हूँ, थैंक्स टू अमेज़ॉन, सस्ता मिल गया मेरे को। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मस्त गेम खेल रहा हूँ, बैटलफील्ड वगैरह सब कुछ खेल रहा हूँ, GTA 5 भी खेलता हूँ, तो PUBG भी खेलता हूँ, तो Fortnite भी खेलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आपको RGB का शौक है तो लीजिए, लेकिन वही सस्ते में ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। बट वही है, क्वालिटी नहीं पता चलेगी आपको। जेब्रॉनिक्स और एंटी स्पोर्ट्स और कॉस्मिक बाइट, इनका क्वालिटी का कुछ पता नहीं। 1 ईयर की वारंटी है, और इस कीबोर्ड माउस में जो मैंने लॉजिटेक का मंगाया, इसमें 3 साल की वारंटी है यार, कहीं नहीं जाने वाला मेरा कीबोर्ड माउस। सो और क्या चाहिए मेरे को। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सस्ता लें तो अच्छे ब्रांड का लें, एटलीस्ट कि अच्छा ब्रांड है तो आपका कीबोर्ड माउस ढंग से चलेगा ज़िंदगी भर, जो भी मतलब जितना भी चलेगा। तो आप लोकल ले लेंगे और RGB सब दिखाने के लिए, और 1 साल की वारंटी है, वो 1 साल तक ही चलता है, उसके बाद मर जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और गेमिंग में बस ये ध्यान रखिएगा, वायरलेस कीबोर्ड माउस ना लें, क्योंकि सबका वायरलेस रिसीवर इतना अच्छा नहीं होता। तो मैंने भी एक जेब्रॉनिक्स का वायरलेस कीबोर्ड माउस खरीद रखा था पहले का, तो मैं उससे गेमिंग करता हूँ तो बहुत ही लैग आता है यार, बहुत ही लैग। वो कब पहुँचता है वहाँ, एक्शन कब होता है, ये वो बहुत ही लैग है। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो गेमिंग कीबोर्ड माउस लेना है तो आप नॉर्मल कीबोर्ड माउस भी ले सकते हैं। आप यहाँ घर में गेम खेल रहे हैं, आप अपने कहीं अच्छे एनवायरनमेंट में, तो आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं जब गेम खेलते हैं, नीचे नहीं देखते कि लाइट जल रही है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। सो शो ऑफ करना है तो लीजिए, दोस्त लोग आते हैं घर में तो ठीक है, वरना फ़ोटो वोटो डालने के लिए चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है। आपको खर्चा करना है तो गेमिंग माउस पे कीजिएगा, जिसमें आपका अगर आप ई स्पोर्ट्स जैसे गेम्स खेलते हैं, PUBG वगैरह, उसमें आपको क्लिक करने में, गोली चलाने में ईजी रहेगा। अदरवाइज़ तो जो नॉर्मल गेम्स खेलते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको खेलने में। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे पाया। तो आपको लिंक्स सारे मिल जाएंगे नीचे, आप भी अपने माउस और कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं मेरी तरह। तो वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे और सारे आर्टिकल्स के लिंक मिल जाएंगे आपको नीचे। और अगर आपको कोई कीबोर्ड माउस खरीदना है, जो मेरे बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको नीचे मिल जाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।